करने लगता है। तब हम देखते हैं रेचल खुद ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बाम से दुआ करने के लिए कहती है ताकि वो अगले जन्म में फिर से मिल सके। तब टावर पर जाने वाला दरवाजा बंद हो जाता है पर अचानक से बाम के लिए वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तब वहाँ का केयरटेकर बाम का स्वागत करता है। तब बाम उससे रेचल के बारे में पूछने लगता है। तब वहाँ का केयरटेकर सभी सवालों के जवाब को पाने के लिए बाम को टावर पर चढ़ने के लिए कहता है और उसके लिए वो बाम को एक मॉन्स्टर के साथ लड़कर एक ब्लैक बॉल को तोड़ने के लिए कहता है। तब बाम बिना सोचे समझे रेचल के लिए उस टेस्ट को पूरा करने के लिए जाने लगता है पर तभी उसे प्रिंसेस ऑफ जोहाद यूरी रोक लेती है क्योंकि बाम बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और तब हमें किंग जहाद के बारे में पता चलता है जो कि टावर का किंग होता है और प्रिंसेस ऑफ जहाद वो लड़कियां होती हैं जिन्हें किंग को बचाने के लिए पावर्स दी जाती हैं। तब यूरी केयर टेकर को टेस्ट को आसान करने के लिए कहती है पर वो इस बात के लिए मना कर देता है। पर हम देखते हैं बाम उस टेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा होता है और यूरी को इस चीज से चिंता हो रही होती है। तब केयर टेकर यूरी को बाम को उसकी तलवार ब्लैक मार्च देने के लिए कहता है जो कि जहाद के किंग ने उसे दी होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी चीज को काट सकती है। और तब यूरी ब्लैक मार्च को बाम को दे देती है और तब हमें पता चलता है कि बाम एक नॉन रेगुलर है। टावर में आने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है जिन्हें रेगुलर्स कहा जाता है पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पावर से टावर के दरवाजे को खोल देते हैं और ऐसे लोगों को इरेगुलर्स कहा जाता है। तब बाम उस मॉन्स्टर से लड़ने चली जाता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बाम को खा जाता है जिससे यूरी बाम को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है पर उसका नेविगेटर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि बाम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तब बाम उस मॉन्स्टर के मुंह में हमला करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तब नेविगेटर बताता है कि इस टेस्ट को पार करने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत के डर पर जीत हासिल करना। तब बाम उस ब्लैक बॉल पर अपनी तलवार से हमला करता है पर उस बॉल को कुछ भी नहीं होता। तब वो मॉन्स्टर बाम पर दोबारा से हमला करने लगता है। तब नेविगेटर बाम को ब्लैक मार्च से ताकत मांगने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो ब्लैक मार्च बाम के क्यूट फेस को देखकर उसे अपनी ताकत एक बार यूज करने के लिए दे देती है जिससे यूरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ब्लैक मार्च ने कभी भी यूरी को अपनी पावर नहीं दी होती। और तब बाम उस टेस्ट को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और ब्लैक मार्च को अपने साथ ही ले जाता है। तब यूरी भी ब्लैक मार्च को वापस हासिल करने के लिए टावर पर चढ़ने का डिसाइड करती है पर प्रिंसेस ऑफ जहाद को इस बात की इजाजत नहीं होती है। तब यहाँ बाम नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाता है जहाँ पर 400 और रेगुलर्स होते हैं। तब वहाँ का एग्जामिनर ये अनाउंस करता है कि सिर्फ 200 लोग ही अगले फ्लोर पर जा सकते हैं तो इसलिए वो लोग कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं और जब 200 रेगुलर्स बच जाएंगे तब वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। तब यहाँ हम देखते हैं सभी को एक एक ट्रैक बॉल दी जाती है जिससे कि वो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। तब सभी लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्सन बाम को मारने आ जाता है पर तभी दूसरा पर्सन उस पर्सन को मार देता है जो कि बाम को मारने आया था और हम देखते हैं ऐसे करते करते बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब एक स्नाइपर बाम पर निशाना लगा रहा होता है पर एक एलिगेटर आकर उसे रोक देता है और उसकी गन को मोड़ते हुए उसे वापस जाने के लिए कहता है। तब वो एलिगेटर ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को महसूस करके बाम को अपना टारगेट चुन लेता है और वो उसके पास चला जाता है। तब हम देखते हैं बाम 3 दुश्मनों से घिर चुका होता है। तब वो एलिगेटर रैक बाम को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और कुन उन दोनों को वहाँ छोड़कर जाने लगता है ताकि वो कुछ ऐसे दोस्त ढूंढ सके जो कि उसके साथ टावर पर चढ़ेंगे। पर तभी कुन को बाम के हाथ में ब्लैक मार्च दिखाई देती है और तब वो बाम की मदद करने का डिसाइड करता है और रैक को नीचे फेंककर बाम को वहाँ से लेकर भाग जाता है। तब रैक कुन का पीछा करने लगता है और कुन अपनी समझदारी यूज करके रैक को चकमा दे देता है। तब बाम और कुन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और कुन उससे ब्लैक मार्च के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाद के पास ही हो सकता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूरी और उसका नेविगेटर टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि यूरी को डायरेक्ट टावर पर जाने की इजाजत नहीं होती है। तब बाम उसे यूरी के बारे में बताता है और कुन भी सोचता है कि कहीं ये नॉन रेगुलर तो नहीं है और तब वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक लड़की के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके ऊपर बाम के हथियार जैसा ही निशान बना होता है। तब वो और एक लड़का लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब यहाँ रैक लोगों को हराकर अभी भी बाम को ढूंढ रहा होता है। तब यहाँ कुन देखता है कि अब सिर्फ
268 कॉम्पिटिटर बचे होते हैं। तब बाम कुन को उसकी और रेचल की कहानी सुनाता है। तब कुन उसे अपने साथ एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है और वो बाम में इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ जहाद ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया होता है। तभी वहाँ पर राक आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, पर कुन उसके हमले को रोक देता है और तभी एग्जामिनर सभी को लड़ाई रोकने के लिए कह देता है क्योंकि सिर्फ 200 पर्सन ही बचे होते हैं और वो सबको वार्न करता है कि अगर इसके बाद कोई और लड़ाई करेगा तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं उस लड़के और लड़की ने आपस में लड़कर अपने आसपास की सारी चीजों को तबाह कर दिया होता है। तब एग्जामिनर सबको 5 मिनट के अंदर अंदर 3 लोगों का पेयर बनाने के लिए कहता है और वो सबको ये भी बताता है कि अगर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। तब कुन रैक को अपना साथी बनाने के लिए कहता है। तब यहाँ वो लड़का और लड़की अपना एक ग्रुप बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तब एक और लड़का उनके ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसे छोड़कर किसी और पर्सन को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रैक अभी भी बाम और कुन पर हमला कर रहा होता है। तब कुन रैक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब बाम लड़ाई को बीच में रोककर सरेंडर कर देता है, पर रैक बाम से लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ना होता है जो उसका मुकाबला कर सके। तब कुन उसे एक आइडिया देता है कि अगर वो उनके साथ टावर पर चढ़ेगा तो उसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मिलेंगे, पर रैक कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। तब 3 लोगों का पेयर बनाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। तब कुन और बाम रैक को कसकर पकड़ लेते हैं जिससे कि वो तीनों पास हो जाते हैं। तब कुन देखता है कि सिर्फ 120 रेगुलर्स ही पास हुए होते हैं। तब यहाँ रैक कभी भी बाम से लड़ने की बात कर रहा होता है और कुन उसे चुप रहने के लिए चॉकलेट देता है जो कि रैक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तब यहाँ हम देखते हैं अनक और हात्सु को मजबूरी में शिव के साथ टीम बनानी पड़ती है और वो दोनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। और तब वहाँ पर अगले टेस्ट का एग्जामिनर लैरो आ जाता है और हम देखते हैं वो एक रैंकर होता है और हमें पता चलता है रैंकर वो पर्सन होते हैं जो कि एक बार टावर के टॉप पर पहुंच चुके होते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तब लैरो और भी कॉम्पिटिटर्स को फिल्टर करने के लिए अपनी पावर शिंसू को यूज करता है जिससे कि सभी लोग पीछे की ओर धकेले जाते हैं और उनके सामने एक पानी की दीवार बन जाती है। तब लैरो कहता है शिंसू टावर की पावर का सोर्स है, हम इसी की वजह से यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं और सारे टावर्स के मेंबर्स इसी पानी को यूज करके लड़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी टीम इस पानी की वॉल को पार करके दूसरी साइड आ जाएगी तो वो पास हो जाएगी और अगर टीम में से कोई भी एक मेंबर दूसरी तरफ रह जाएगा तो आपको फेल मान लिया जाएगा। इस टावर पर चढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा लक की जरूरत है, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ। तब कुन बाम की चिंता करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि बाम कमजोर होने के कारण इस पानी की वॉल को पार नहीं कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं बाम पहले से ही उस वॉल की दूसरी तरफ होता है क्योंकि पानी ने उसे पीछे की ओर धकेला ही नहीं होता। तब लैरो हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि इस टावर में एक मॉन्स्टर आ चुका है। तब यहाँ लैरो बाम के साथ एक डील करता है कि अगर वो ये सही से गेस कर पाएगा कि सबसे पहले वॉल को कौन पार करेगा तो वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देगा।